लोग कहते हैं कि हिरण्याक्ष ने धरती को चुराकर छिपा दिया, पाताल लोक ले गया या फिर समुद्र में डाल दिया। अब यह सुनकर तो बड़ा आश्चर्य होता है। लोग विरोध भी करते हैं, मौन भी हो जाते हैं, असमंजस में रहते हैं। आज तक ढेर सारे आध्यात्मिक प्रश्नों का जवाब लोगों को मिल नहीं रहा है और वो असमंजस की स्थिति में ही रहते हैं। कुछ धर्म विरोधी ढकोसला कह देते हैं तो कुछ लोग पाखंड कहकर मजाक उड़ाते हैं। अब अध्यात्म हम समझे नहीं और अध्यात्म को हम इतिहास के रूप में पढ़ना चाहें, जानना चाहें तो अध्यात्म इतिहास थोड़े होता है कि कभी हिरण्याक्ष हुआ था और उसने कहीं पृथ्वी को छिपाई थी। अध्यात्म अध्यात्म होता है, ये अपने अंदर खोजने की चीज़ है। हिरण्याक्ष हमारी राक्षसी वृत्ति, हमारे बहके हुए मन को ही राक्षस के रूप में, दानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब धरती को कहाँ ले जाएगा एक छोटा सा राक्षस, एक छोटा सा जीव जो कि धरती के वनस्पत एक कण के बराबर भी नहीं है, वह धरती को कैसे कहीं छिपाएगा। ये सुनकर तो आश्चर्य लगता ही है, पर समझने का विषय है। ये हमारे ऋषियों का रिसर्च है, ऋषियों ने इसे कहा है तो उसने गलत भी नहीं कहा होगा। इसे हम समझ नहीं पाए और मजाक बना दिया। अपने को धार्मिक कहने वाले भी या तो असमंजस में हैं या फिर झूठी कल्पना करके चिंतन समाज को परोस रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ समझने की ये है कि हिरण्याक्ष एक ऐसा राक्षस था जिसने संपूर्ण धरती पर तबाही मचा दिया, संपूर्ण धरती को अपने कब्जे में ले लिया, सभी जगह अपनी दुष्प्रवृत्तियों के द्वारा शासन किया। इसी को ऋषियों ने कहा कि पाताल में छिपा दिया, उसने अपने कब्जे में धरती को ले लिया। आज भी बहुत सारे राक्षसी वृत्ति के लोग धरती को चाहते हैं कि हम अपने जैसा बना लें, अपने जैसा ही रंग में रंग दें। तो ऐसे ही लोगों को धार्मिक ग्रंथों में राक्षस कहा गया है। हमारे अंदर भी मन ऐसा ही, बहिर्मन ऐसा ही भाव बनाए रखता है कि मैं ही सब पर हावी रहूं, सभी जगह मैं ही छाया रहूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं हो, बाकी लोग सब हमारी दबदबा में रहें, हमारी बातों को मानें, हमारे आदेशों के अनुसार चलें, नहीं तो मैं उन्हें जीने नहीं दूंगा, परेशान कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। तो ये पुराण कथाओं के द्वारा हमें जगाने और समझाने का प्रयास किया है कि ऐसे दुष्ट यदि संपूर्ण धरती पर छा जाएं, संपूर्ण पृथ्वी पर छा जाएं, तो धरती की क्या दुर्दशा होगी। धरती पर सज्जन पुरुष, देव पुरुष कहाँ निवास करेंगे, उनका क्या महत्व रह जाएगा। ओम।